अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर है 25, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है क्लास? द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट कंडीशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चार्जेस की रेस्ट हालत के अंदर जो स्टडी है, जो मुताला है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, या इसका दूसरा नाम है क्लास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, साकिन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे क्लास हमारे पास दो एक्टिविटी है। नंबर एक्टिविटी 1 के अंदर आप क्या करें, आप एक प्लास्टिक का रॉड लें, उसको फर के साथ रब करें। जैसे आप उस प्लास्टिक को रॉड को फर के साथ रब करेंगे, उसके बाद उस रॉड को एक सिल्क के धागे के साथ बांध दें। उसके बाद अनदर रॉड लें और उसको भी सेम फर के साथ, सेम मटेरियल फर के साथ रब करें। दूसरे रॉड को जब आप पहले वाले रॉड के करीब लेकर जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रिपल्शन इस सूरत में हुई है कि जब आपने अपने प्लास्टिक रॉड को रब किया, तो हमेशा रिपल्शन और अट्रैक्शन उसी सूरत में होती है जब आप रब करते हैं। ठीक हो गया क्लास? ये तो थी एक्टिविटी नंबर 1। अब दूसरी एक्टिविटी के अंदर देखिएगा, आप एक ग्लास रॉड लें और उस ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ रब करें। तो इस ग्लास रॉड को आप पहले वाला जो प्लास्टिक रॉड था जिसको आपने फर के साथ रब किया था, उस रॉड के करीब लेकर जाएं। जैसे ही उस प्लास्टिक रॉड के करीब लेकर जाएंगे इस ग्लास रॉड को, तो आप देखेंगे कि दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों रॉड क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पहले एक्टिविटी के अंदर रिपल्शन थी। क्यों? क्योंकि दोनों रॉड्स को सेम मटेरियल फर के साथ रब किया था। जबकि दूसरी एक्टिविटी के अंदर अट्रैक्शन क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि एक रॉड को आपने रब किया सिल्क के साथ और दूसरे रॉड को आपने रब किया है फर के साथ। तो डिफरेंट मटेरियल्स आ गए। डिफरेंट मटेरियल्स आने की वजह से यहाँ पे जो रबिंग्स की सूरत में जो हुई है, वहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, अपना एक्टिविटी का नतीजा बस करेंगे कि जब सेम लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, सेम मटेरियल होंगे, तो उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो चार्ज होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो हमेशा लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहे दोनों रॉड्स पे पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, वो रिपल्शन करेंगे। और दूसरी एक्टिविटी में जब आपके दोनों मटेरियल्स डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे कि अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्लास हम छोटी क्लास से पढ़ते आते चले आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज, ये दो ही चार्ज होते हैं। इनका जो नाम रखा उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या क्लास? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इस बुक में नहीं लिखा हुआ, बस आपको एक कंसेप्ट देना था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नाम रखा वो एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक हो गया? हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका चार्ज क्रिएट होता है जब रबिंग सिचुएशन होती है, जब दो मटेरियल आपस में रब करते हैं। तो चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन है क्लास, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी, के चार्ज किसी भी मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। और इसकी प्रॉपर्टीज में आता है कि हमेशा लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। कहता है आप दो मेटल्स पेयर लें, एक को नाम दिया ए का, दूसरे को नाम दिया बी का, और उन दोनों मेटल्स पेयर को इंसुलेटेड रॉड के साथ आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और दोनों रॉड आप स्पेयर्स को एक दूसरे के साथ मिला दें, दोनों एक दूसरे को टचिंग सूरत के अंदर हो, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो। ठीक हो गया क्लास? अब आप क्या करें? अब इन दोनों स्पेयर्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी
ऑर्गेनिकली न्यूट्रल है। अब आप क्या करें, आप एक प्लास्टिक रॉड ने पॉजिटिव प्लास्टिक रॉड इन मेटल स्फीयर्स के करीब ले आए। जैसे ही आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके करीब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि स्फीयर ए के ऊपर कौन से चार्ज क्रिएट होंगे और स्फीयर बी के ऊपर कौन से चार्ज क्रिएट होंगे। आपने क्लास प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि हमेशा अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मैं पॉजिटिव रॉड लेकर जाऊंगा क्रिएट तो वो इन दोनों मेटल स्फीयर के अंदर पड़े हुए कौन से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो इन दोनों मेटल स्फीयर के ऊपर पड़े हुए जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक एंड के ऊपर जमा होने शुरू हो जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज को। तो आपके जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपल्शन की सूरत में दूसरे एंड पे, दूसरे सिरे पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब आप क्या कीजिएगा क्लास, अब आप इस चार्ज बॉडी की मौजूदगी के अंदर इन दोनों मेटल स्फीयर्स को थोड़ा सा क्या करें, इनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा लार्ज कर दें। पहले ये आपस में मिले हुए थे, अब इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा अब आप क्या करें, इस चार्ज बॉडी को हटा दें तो आप दोनों मेटल स्फीयर्स को सेपरेट कर लें। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो मेटल स्फीयर ए है उसके ऊपर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव स्फीयर हो गया। और बी जो आपके पास मेटल स्फीयर था इसके ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ये पॉजिटिव स्फीयर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में, किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में आप एक एंड पे, एक सिरे पे अनलाइक चार्जेस या नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और दूसरे एंड या दूसरे सिरे पे आप लाइक चार्जेस जो है यहाँ पे डेवलप या क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में पॉजिटिव चार्ज का दूसरे सिरे पे, नेगेटिव चार्ज का इस सिरे पे प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जज़ाकल्लाह।